गुड मॉर्निंग। लेक्चर सेकंड के लिए चलेंगे आज। लिमिट की क्लास +1 चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। टॉपिक आएगा मेथड टू सॉल्व नॉन डिफाइंड फॉर्म्स। हमने लास्ट या फर्स्ट लेक्चर में नॉन डिफाइंड फॉर्म पढ़ ली थी। वो 7 नॉन डिफाइंड फॉर्म की तोड़ क्या वो बता दो। अप्रोचेबल वैल्यू, अप्रोचेबल वैल्यू का मतलब नियर अबाउट वैल्यू। तो पहला रिजल्ट क्या होता है? पहला रिजल्ट एक बार दोबारा बता। पहला रिजल्ट जो लिमिट है, अगर x अप्रोचेस टू 2 दिया हुआ है या टेंड्स टू या लिमिट टू, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है मीन्स जो x की वैल्यू है वो 2 नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? दिस इम्प्लाइज x इज नियर अबाउट टू, 2 के नजदीक होगी या 2 से स्लाइटली ग्रेटर या स्लाइटली लेस। x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 और स्लाइटली लेस देन 2। स्लाइटली मतलब बहुत कम, लेस देन 2 और x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2। वो आप सोचो स्लाइटली की डेफिनेशन आपने क्या बनाई। हर एक बच्चे की अपनी अजम्पशन है कि स्लाइटली को किस तरह से लेके चलते हैं, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। जैसे एग्जांपल है, x की वैल्यू होगी थोड़ी कम 1.999। ये जो 9 है गिन के नहीं निकालने, 5 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 6 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, ये गिने नहीं जा सकते। तो मैथ में लिमिट में इस गिनती को खत्म करने के लिए, क्योंकि नियर अबाउट था जैसे मैंने उसे एग्जांपल बताया आपको, तो इसको खत्म करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 में से 2 माइनस 0.001। तो हम इसको लिमिट की भाषा में लिख देते हैं 2 माइनस एच। ये एच जो होता है स्टैंडर्ड होता है, जैसे पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 22/7। पाई पक्का सबको पता होता है 22/7। तो एच की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, क्या होती है? वेयर एच की वैल्यू भी स्टैंडर्ड होगी। क्या? वेयर एच इज वेरी स्मॉल, वेयर एच वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बट पॉजिटिव है। कहने का मतलब एच की वैल्यू क्या होगी? 0.001 होगी। एच को 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते नहीं, एच के अलावा कोई नहीं ले सकते नहीं। एच क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा बट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एच बहुत छोटा बट पॉजिटिव होता है। एच की वैल्यू क्या होगी? वेरी स्मॉल, बहुत छोटी बट पॉजिटिव होती है। मेरा मतलब आप एच को अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। एच जो होगा 0.002 ले सकते हो, बहुत छोटा बट पॉजिटिव। यहाँ एच की जगह के ले लूँ नहीं, पी ले लूँ नहीं, एच स्टैंडर्ड है। हाँ स्टैंडर्ड है। और लिमिट की भाषा में इसको 2 की पावर नेगेटिव भी बोल देते हैं। ये सबका मतलब एक ही होता है। जहां लिमिट के अंदर 2 नेगेटिव देखो तो उसका मतलब होता है 2 माइनस एच। तो ये बताया गया इसमें x की वैल्यू जो होती है वो 2 ना होकर नियर अबाउट होती है। तो बस इतनी बात ही लिमिट की डेफिनेशन के अंदर लिखी मिलेगी। तो अब आपकी नियर अबाउट की डेफिनेशन आपकी है, नियर अबाउट की डेफिनेशन आपकी है। h की जो वैल्यू होती है वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होती है। और या फिर क्या होगा? x इक्वल टू 2.0001 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 0.001। या तो इस तरफ से x इज स्लाइटली लेस देन 2, 2 से थोड़ा कम, या x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 से थोड़ा ज्यादा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 प्लस h। h इसमें भी वही है जितना h इसमें था। h हमेशा ही वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होता है। h इज वेरी स्मॉल, इसमें भी h की वैल्यू क्या है? 0.001, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? 2 पॉजिटिव, 2 के पावर में पॉजिटिव। इसका मतलब यही होता है 2 से स्लाइटली ग्रेटर, 2 से स्लाइटली लेस। x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब होता है x 2 से थोड़ा छोटा या फिर 2 से थोड़ा बड़ा। छोटा थोड़ा बड़ा की क्या डेफिनेशन होती है, इसके बारे में बात। थोड़ी छोटे थोड़ी ज्यादा की क्या बात होती है, उसके बारे में बात अपनी तरफ से सोच लें, ऐसे नहीं लगा सकते। ये लिखा हुआ है मैंने, आपसे पढ़ा जा रहा है आपको कि नहीं पढ़ी जा रही है आपको इंग्लिश? ये क्या लिखी जा रही है आपको? पढ़ना, ये इतना क्लियर लिखा गया है।
इतना क्लियर तो लिख दिया आपको। जब एक ही बात को इतनी बार पूछ रहे हो, आपको एक क्लियर तो लिखा गया, पढ़ो तो सही जरा। ये h क्या होता है? ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब आप इसको चेंज नहीं करा सकते, जैसे पाई को पाई लिख सकते हो, h स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड, इनके अलावा कोई यूज नहीं कर सकते हो। वेयर h इज साफ बोला गया, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है कि नहीं होता है ये लिखा गया। पाई नेगेटिव होता है कि नहीं होता ये बताया कभी कि आपने पूछा उनसे? पाई नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? पाई की वैल्यू क्या बताई गई है आपको? प्लस का 22/7। तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता? जब बोला उन्होंने तो क्या बोला? स्टैंडर्ड बोला है। आपने किससे चेक किया इसको? आपने कहीं ना कहीं इसका प्रूफ तो पढ़ा होगा। तो वही बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, h क्या होता है पढ़ो तो लो आप। वेयर h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नहीं होता? नहीं होता। क्या h नेगेटिव हो सकता है? h इज वेरी स्मॉल बट नेगेटिव, ऐसा नहीं है। -0.00 ऐसा नहीं है। उसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, वो होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, इसको पढ़ते क्या थे सिंबल को? एप्सिलॉन। ये हमारे पास नहीं होता है, ग्रेजुएशन में है। इज वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी, बट नेगेटिव। वो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है -0.001। फिर एक डेल्टा हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? इज वेरी स्मॉल मे बी पॉजिटिव, स्मॉल मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ये हमारे पास नहीं होते। +1 +2 में जो होता है 0.01 भी हो सकता है और -0.001 भी हो सकता है। तो h जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। h हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज बोला। h इज वेरी स्मॉल बट ऑलवेज पॉजिटिव। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल बट ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, जो हमारे पास नहीं है। सीबीएसई के अंदर जितनी बात करी जाए तो उसके अंदर हमारे पास कंपटीशन सीबीएसई कहीं पे भी h ही है सिर्फ। तो ये चीज थी। दूसरा रिजल्ट, एक तो हमने ये पढ़ चुके थे उसमें, तो हम इसको 2 पॉजिटिव लिख लेते हैं, इसको 2 नेगेटिव लिख लेते हैं। ये सबका मतलब एक ही है, इस सब का मतलब एक ही है, इस सब का मतलब एक ही है। ये साफ क्लियर h लिखा हुआ है, साफ क्लियर h लिखा हुआ है। h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, साफ लिखा हुआ है। दूसरी बात, नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती है जिनसे हम नहीं कर सकते। नॉन डिफाइंड फॉर्म उनको बोलते हैं इसके मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं। हैविंग more than one solution, जिसके एक से ज्यादा सोल्यूशन, more than one solution, नॉन डिफाइंड उनको बोलते हैं। कौन कौन सी होती है? 0/0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 की पावर infinity, 0 की पावर 0। उस दिन ये सारे मैंने चेक करवा दिए। आज हम मेथड सीख रहे हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं नॉन डिफाइंड फॉर्म्स को। मेथड नंबर 3, उससे पहले रूल्स हैं। टू अप्लाई लिमिट, लिमिट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो बता रहे हैं। लिमिट प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, पावर में, सब में अलग हो जाती है, समझ में नहीं आ रही। सबसे पहली बात है लिमिट ऑफ x अपोजिट टू a, fx प्लस gx। तो प्लस में एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, fx और gx के हैं, कोई भी दो चीजें हैं, जैसे sin x और e पावर x। जैसे एग्जांपल, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 2 है, एक sin x है मान लो, प्लस x है मान लो, या x³ है मान लो। ये मतलब है ये एक फंक्शन है, ये दूसरा। fx का मतलब फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक sin cos tan ऐसे लिए हुए। पॉलिनोमियल फंक्शन x² x³ ऐसे लेते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये वाली बात है। fx का मतलब क्या होता है? मींस कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन। जैसे एग्जांपल fx क्या हो सकता है? एग्जांपल sin x हो सकता है, x हो सकता है, 2 हो सकता है, x² + 1 हो सकता है, रेसिप्रोकल हो सकता है, log सुने तो log हो सकता है, ऐसे होते हैं। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, साइन भी आ सकते हैं, यहाँ पे x भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकते हैं, जो आपने अपने अभी तक सुने हुए।
तो कह रहा है लिमिट अलग हो जाएगी, एफ एक्स की अलग हो जाएगी, जी एक्स की अलग हो जाएगी। एग्जाम्पल है, ये बात कह रहा है कि लिमिट को अलग करते हुए रुकना मत। 2 साइन एक्स की अलग हो जाएगी, लिमिट ऑफ एक्स बाई 2 एक्स क्यूब की अलग हो जाएगी, ये मतलब है। तो प्लस में हो तो लिमिट इसकी अलग और दूसरे वाले की अलग हो जाती है, प्लस में हो तो लिमिट इसकी अलग और दूसरे वाले की अलग हो जाती है, ये मतलब। माइनस में भी लिमिट अलग हो जाती है, ये रूल है इसके सॉल्व करने के लिए। दूसरा है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाए। कोई भी एफ एक्स और जी एक्स सोच लेना, दोनों फंक्शन है। एफ एक्स की अलग हो जाएगी माइनस ऑफ लिमिट अलग हो जाएगी जी एक्स की। जी एक्स इज आल्सो अनदर फंक्शन, आल्सो अनदर फंक्शन। कहीं सोचो जी एक्स क्या है, कोई और फंक्शन है। ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ यू एन सी टी आई यू। मल्टीप्लाई में भी लिमिट अलग हो जाती है। तीसरी बात, तीसरा मल्टीप्लाई में भी लिमिट अलग हो जाती है। डिवाइड में भी लिमिट अलग हो जाती है। जी एक्स पावर में भी लिमिट अलग हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे रूल हैं जिसमें आपको ये सिखाया गया कि लिमिट का कोई टेंशन नहीं लेना। जहां भी आपको पावर दिखे, कैसे बता देता हूँ, पावर में भी अलग हो जाती है। जैसे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। यहाँ आ गया लिमिट ऑफ एग्जाम्पल है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर cos x है तो x की अलग हो जाएगी, cos x की अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की अलग कर लो। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, x की अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a, cos x की अलग हो जाएगी। इसकी अलग करा लो, x की अलग और cos x की अलग हो जाती है। पावर में x एफ एक्स की अलग, बाकी जहां जहां मर्जी लिमिट पहुंचा दो। प्लस माइनस में अलग हो जाती है, जैसे प्लस का मैंने बताया आपको, प्लस में लिमिट अलग और जी एक्स की अलग, एफ एक्स की अलग और जी एक्स की अलग होती है। फिर बताइए मल्टीप्लाई में फंक्शन की अलग, जी एक्स की अलग। डिवाइड में एफ एक्स की अलग, जी एक्स की अलग। डिवाइड का एग्जांपल दिखाता हूं तो अपनी समझ और अपने दिमाग से आप बाकी भी सोच सकते हो। ये एग्जांपल दिखा रहा हूं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए sin x अपॉन log ऑफ x है तो ऊपर वाले की लिमिट अलग कर लेना। जैसे लिमिट अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है मान लो, तो ऊपर वाले की अलग कर लेना लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 sin x की अलग अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 log x की अलग। ये चीज है यस है। तो ये बोला गया पावर हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, सब में लिमिट अलग है। प्लस में भी अलग हो गई है, माइनस में भी अलग हो गई है, मल्टीप्लाई में भी लिमिट अलग कर सकते हो, डिवाइड में भी अलग कर सकते हो। ये बोला गया जैसे कोई भी दो फंक्शन आ गए sin x और log x, sin x की अलग, log यहाँ पे एक बार लिमिट लगी हुई है, यहाँ पे दोनों बार लगी, ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग, ऐसे बोला गया। यहाँ पे एक बार लिमिट लगी हुई है, फिर यहाँ दो बार लगी, एक बार एफ एक्स की अलग, जी एक्स की अलग, x cos x है, x की अलग, cos x की अलग, ये बोल रहा है। कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं होता। सिक्स्थ लिमिट x अप्रोचेस टू a, k आ जाए, k का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, k रहेगी। x है ही नहीं तो पुट ही नहीं होता, बस k का k ही रहेगा। जैसे एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचेस टू 7, 3 आ जाए तो इसका आंसर 7 नहीं होगा, 3 होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 7, 3 आ जाए, 7 गलत हूं, ये ठीक है।
एक्स है तो पुट का होगा 3 का 3 रहेगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, के क्या है कांस्टेंट है कोई नहीं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 15 आ जाए तो आंसर इसका पाई बाय 2 नहीं आएगा, गलत हो, ये ठीक हो, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 15 है तो आंसर क्या आएगा 15, ठीक है, ऐसे है। 6th 7th है, कांस्टेंट टू फंक्शन आ जाए, बाकी तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, कांस्टेंट टू फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है लिमिट एक्स टू पाई बाय 2 क्या रहेगा 2 साइन एक्स है तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टू पाई बाय 2 क्या रह जाएगा साइन एक्स, आंसर है। ये मतलब है। फोर्थ रिजल्ट है, आपको पहला रिजल्ट नहीं समझ आया, पहला रिजल्ट था लिमिट की डेफिनेशन अप्रोचेबल वैल्यू नियर अबाउट टेंड्स टू, काम चल जाएगा हमारे को, पूरे चैप्टर में कोई तंगी नहीं होगी। नॉन डिफाइंड फॉर्म किसको कहते हैं 0/0 वो याद करनी है, पर अगर समझ में नहीं आए कि 0/0 नॉन डिफाइंड फॉर्म क्यों होती है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी इन्फिनिटी में इन्फिनिटी क्यों होती है, तो काम चल जाएगा, कोई हमें जरूरत नहीं है वो सोचने की कि क्यों होता है, सिर्फ याद हो 0/0 इन्फिनिटी वो तो काम चल जाएगा। अगर ये वाले रूल नहीं समझ में आए हैं कि लिमिट अलग होती है तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम चल जाएगा। तो आप अभी तक अगर कुछ भी समझ नहीं आया लेक्चर में, मतलब 0 से हो खड़े हो जहाँ पे भी हो, अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं इसके बाद, पर फोर्थ रिजल्ट जरूर समझना पड़ेगा, फोर्थ रिजल्ट जरूर समझना पड़ेगा। ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं टू सॉल्व नॉन डिफाइंड फॉर्म्स। 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इनको तोड़ने के मेथड्स हैं। ये जो आप मेथड सीख रहे हो हमारे पास इसमें टोटल 4 मेथड है पहले एक्सरसाइज में, और कुल मिला के पूरे चैप्टर में हमारे पास 9 मेथड है पूरे चैप्टर में, ये आने चाहिए, ये +1 के भी काम किए और +2 के काम किए, ये कंपटीशन एग्जाम में भी काम किए। तो अभी तक 3 रिजल्ट, मतलब कुछ डरने की जरूरत नहीं थी, पर अगर अब यहाँ से ना हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा है कि भैया काम वॉइड वाला अगर आप नहीं अभी समझ पाए तो। सबसे पहला होता है मेथड, सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहते हैं, अगर लिमिट ऑफ फंक्शन आ जाए, f(x) अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ तो f(x) आज तक नहीं पढ़ा, वैसे पढ़े हुए आप लोगों को पता है, रैशनल फंक्शन 10th क्लास आपने बिल्कुल पढ़े हुए, पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन 10th क्लास में पढ़े होते हैं, px/qx की फॉर्म के, qx 0 नहीं होगा, जैसे x² + x + 1 अपॉन 3x - 1, ये पढ़े हुए बिल्कुल पढ़े हुए। तो ये बात आप भूल जाओ कि आपने f(x) पढ़ा नहीं हुआ, f(x) होता है फंक्शन, f(x) का मतलब होता है कोई भी फंक्शन, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या है, a को अप्रोच कर रही है, तो ये फंक्शन है, तो क्या करा दो, कहता है fa करा दो, आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, पहले 1-2 आंसर आने दीजिए। जैसे एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, 2x + 1 है, तो मैं तुमसे पूछूं यहाँ x किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन कितना है, कोई बच्चा बता सकता है, f(x) कितना है इस क्वेश्चन में, f(x) कितना है इसको देखते हुए, फंक्शन कितना है 2x + 1 है, और x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को। तो डायरेक्ट मेथड मुझे क्या कहते हैं, कहता आप x की जगह 2 पुट करा दो तो 5 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
ये 5 किसका आंसर आया है? 2x प्लस 1 का। ये 5 किसका आंसर है? 5 इज द आंसर ऑफ 2x प्लस 1 व्हेन x अप्रोचेस टू 2। जब x 2 को अप्रोच करेगा तो कहता है 2x प्लस 1 किसको अप्रोच कर रहा है? 5 को। इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, इस पूरी बात को अगर आप समझ जाओ तो मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, क्या? व्हेन x अप्रोचेस टू 2 देन जो फंक्शन है 2x प्लस 1 वो किसको अप्रोच करेगा? 5। 2x प्लस 1 किसको अप्रोच कर देगा? 5 को। जब जब x 2 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये होता है जब जब x किसको अप्रोच करेगा? 2 को। when x approaches to 2, that means when x approaches to 2 then function approaches to कितना आएगा? 5। ये मतलब है then function किसको अप्रोच करेगा? 5। ये मतलब। सर बात नहीं समझ में आई, एक बार दोबारा बता दो, मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ। अब बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन घूमता है वो बता दूं, पहले इसको पढ़ना आप सीख लो फिर मैं बता पाऊंगा। मैंने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू f, बुक वाला कहता है डायरेक्ट मेथड लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। x अप्रोचेस टू 2, 2x प्लस 1, x को सीधा 2 पुट कराओ। पर एक बच्चा मुझसे पूछता अभी बैच में खड़ा होके, क्या सर ये देखो, एक बार दोबारा क्वेश्चन लिखना लिखता हूँ, इधर देखो। वो कह रहा है लिमिट x बाई 2 2x प्लस 1 है, ठीक है सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था x अप्रोचेस टू 2 का मतलब, x अप्रोचेस टू 2 का मतलब आपने बताया था x की वैल्यू या तो 2 से थोड़ी ज्यादा ले लो या फिर x की वैल्यू 2 से थोड़ी कम ले लो। मैंने कहा हाँ बताया था आपको। एक बच्चा मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं आपको बता दूं। वो कहता है x अप्रोचेस टू 2 है, x इज नियर अबाउट 2 है, ठीक है। x की वैल्यू या तो 2 से थोड़ी ज्यादा होगी या 2 से थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे x के 2 क्यों पुट करा दी? वो मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है मन ही मन में, ये मैंने 2 क्यों पुट कराया, क्यों, वाई, वो ये पूछ रहा है। तो सारा समझाने के लिए मैंने तामझाम की है, अदरवाइज वैसे क्वेश्चन बड़े आसान है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा करके, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, मैंने आपकी बात को रखा। वो कह रहा है x अप्रोचेस टू 2 का मतलब इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2 है, ठीक है, मैंने रख दी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 2.001 प्लस 1, किसकी वैल्यू? 2x प्लस 1 की। कितना हो गया? 4.002 प्लस 1 5.00002। तो इसका मतलब x किसको अप्रोच करेगा? 2 को। when x is approaches to 2, अप्रोच कर रहा है, जब x 2 को अप्रोच करेगा तो 2x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा? आप सोचना, जब x की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है, 2 का मतलब 2 से थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 5.002। तो ये अप्रोच किसको करेगी बताओ? नहीं समझे हो? जब x की वैल्यू, इट मींस व्हेन x अप्रोचेस टू 2, जब व्हेन x अप्रोच करेगी 2 को, तो जो फंक्शन है देन, जो फंक्शन है कितना वाला 2x प्लस 1, उसकी वैल्यू आई कितनी? 5.002 उसकी वैल्यू आई है, 2x प्लस 1 की वैल्यू आई है, इक्वल टू वैल्यू आई है। पर ये अप्रोच किसको करेगी? इज अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच करेगी बताओ जरा? 5 को। क्यों? ये 5 के नियर अबाउट है। सोचो मैंने क्या बोला, ये 2x प्लस 1 की जो 5.002 वैल्यू आई है वो 2x प्लस 1 की एक वैल्यू है, पर यहां हम x किसको अप्रोच कर रहे हैं? 2 को। when x approaches to 2, तो फंक्शन 2x प्लस 1 की वैल्यू ये है, पर वो अप्रोच किसको कर रहा है? ये किसके नियर अबाउट आई है वैल्यू? नियर अबाउट 5 के नियर अबाउट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू अप्रोच किसको कर रही है? 5 को अप्रोच कर रही है। सोचो, तो इसका आंसर कितना लिखूंगा? 5। क्यों? क्योंकि ये 5 की, ये 5 नहीं है, पर ये क्या है? ये 5 की अप्रोचेबल वैल्यू है। ये क्या लिखा है? ये क्या है? 2 की अप्रोचेबल वैल्यू।
जब तुम 2 की अप्रोचेबल वैल्यू लोगे, 2 की क्या लोगे, नियर अबाउट वैल्यू लोगे, तो फंक्शन की भी तो नियर अबाउट वैल्यू बनेगी। तो 2.001 किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, तो 5.002 किसको अप्रोच करेगा, 5 को। तो आंसर क्या आएगा, सोच लो। जैसे मैंने ये किया, देखो लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 2x प्लस 1 है, मान लो आपने 1.999 पुट करा दिया, तो कितना आ गया, सोच लो, ये कितना आ गया 18, ये आ गया आपके पास 3.+1 4.998। तो ये किसकी वैल्यू आई, इसके, तो ये किसकी अप्रोचेबल वैल्यू है, ये किसकी, 5 की, क्या है ये, अप्रोचेबल वैल्यू। ये किसकी अप्रोचेबल वैल्यू है, 2 की अप्रोचेबल वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, नियर अबाउट 5 के। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि जब आप x की अप्रोचेबल वैल्यू लोगे तो इस फंक्शन की भी अप्रोचेबल वैल्यू आएगी 5.0, जो किसके नियर अबाउट होगी, 5 के। तो जब आपने x की अप्रोचेबल वैल्यू लोगे तो 2x प्लस 1 की भी अप्रोचेबल वैल्यू आएगी 4.9, जो किसके अप्रोच होगी, 5 के। तो हम इसीलिए बुक वाला कहते हैं आप डायरेक्ट पुट करा दो, तब भी तो 5 आंसर आ रहा है। यहाँ भी देखो 5 आ रहा है, यहाँ भी देखो 5 आ रहा है, देखो यहाँ भी आंसर 5 है, यहाँ भी आंसर 5 है। क्यों है, क्योंकि इसकी मैंने लिखा बार बार 5 की अप्रोचेबल वैल्यू, ये क्या है, 2 की अप्रोच, जब 2 की अप्रोचेबल वैल्यू पुट कराओगे तो 5 की अप्रोचेबल वैल्यू आई, तो इसका आंसर कितना आया, 5। तो इसका आंसर कितना आया, 5। तो इसका भी आंसर कितना है, तो ये उसने कहा हुआ है कि वो कहता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन नहीं लेने का, सीधा डायरेक्ट मेथड लगा। क्योंकि जब हम x की अप्रोचेबल वैल्यू लेते हैं, अप्रोचेस टू 2 का मतलब 2 के नियर अबाउट 1.999 या फिर क्या होगा 2.001, तो जो फंक्शन है उसकी भी अप्रोचेबल वैल्यू आएगी। वो किसको अप्रोच करेगा बताओ, 5 को। 5 को अप्रोच करने का मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा या 5 से थोड़ा सा कम, वही आ रहा है, या तो 5 से थोड़ा कम आ रहा है या 5 से थोड़ा सा क्या आ रहा है, ज्यादा। तो अप्रोच 5 को करेगा, ये अप्रोच 2 को कर रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 5 को। ये 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच करेगा तो या तो ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, तो 5 को अप्रोच करेगा या फिर ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू। तो मेरा मतलब ये आप क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाना, कोई टेंशन नहीं है। जैसे एग्जांपल करा रहा हूं, तो आपको अगर एक कंफ्यूजन रहे तो ये सोच लेना, ये 5 मैंने लिख दिया, बस इससे आपको हमेशा याद रहेगा व्हेन x अप्रोचेस टू 2, जब x 2 को अप्रोच करेगा तो 2x प्लस 1 अप्रोचेस लिखा है, एग्जैक्ट 5 नहीं लिखा हुआ। एग्जैक्टली 5 नहीं आएगा आंसर, या तो 5 से ज्यादा आएगा आंसर या 5 से कम आएगा। तो एग्जैक्ट 5 नहीं आएगा, पर अप्रोच 5 को करेगा, या तो 5 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके बुक का, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है, फर्स्ट। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान है। अब आपको सब कुछ समझ आएंगे, जब आप करने लगोगे तो खुद ही समझ आ जाएंगे। फर्स्ट है, चलिए सबसे पहले लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 लगा दो, जरा 1 पुट करा दो, जरा 1 पुट करा दो। जैसे मैंने अब अगर ये समझ में वैसे तो आना चाहिए, क्योंकि x की अप्रोचेबल वैल्यू है तो इस फंक्शन की भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी। अगर एक फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 5.002 होगी या फिर 4.99 होगी, पर दोनों ही केस में अप्रोच 5 को करेगी। तो वही क्या है, व्हेन x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब या तो इसके लिए 1.99 होगी या 2.001 होगी। तो इसका मतलब यही बोला गया है। अगर आप इसको लिखोगे तो शायद आप समझ पाओ ये क्या लिखवाने की कोशिश की गई है। व्हेन x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स x की वैल्यू होगी 2 से थोड़ी सी ज्यादा और 2 से थोड़ी सी कम। देन जो फंक्शन दिया हुआ है कितना वाला 2x प्लस 1 इज अप्रोचेस टू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू है, दैट मीन्स fx इक्वल टू 2x प्लस 1 की वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा आई थी अभी 5.002, और या फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी 4.998 आई थी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा आई थी।
तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आई है फंक्शन की, x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 है, तो x की इक्वल टू वैल्यू क्या है, या तो ये है, फंक्शन की अप्रोचेबल वैल्यू क्या है 5 ये रही, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या इक्वल टू या तो ये आएगी या फिर ये आएगी, जो आपने देखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड, बहुत आसान है, देखो जरा, अगर नहीं समझ आती जब फेस टू फेस आप मिलोगे तो बात करना, बस अब इसको तो मैं रब कर रहा हूँ कि क्वेश्चनों में तो इतना ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लगा। तो अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x अपोजिट टू 1 x क्यूब x स्क्वायर 1, तो डायरेक्ट मेथड लगा दो, इसकी अप्रोचेबल वैल्यू 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 1, थर्ड पार्ट है, इसके अंदर तीसरा पार्ट है, करो अपने आप, कुछ भी नहीं है, लिमिट x टू 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 है, करो जरा, जब अपने आप करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बनेगा तुम्हारा, जो गलतियां आनी होंगी यही आ जाएगी। 6 पार्ट है, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 1 4x स्क्वायर प्लस 2, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लगते हैं, ये कौन से मेथड पे क्वेश्चन कराए हुए हैं, सबसे पहला कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लगाओ, तो x की वैल्यू 1 पुट करा दो, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, 0 प्लस 5, तो कितना आएगा 5। जब आप x को 1 अप्रोच कराओगे तो कितना आएगा, x को 1 लगा दो, x की वैल्यू 1 ही पुट करानी है आपको, डायरेक्ट मेथड ही लगाना है, फंक्शन की भी अप्रोचेबल वैल्यू निकालनी है, समझ जाओगे, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, कितना आ जाएगा 6। अगला सेकंड, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड की, सेकंड का सेकंड है, सेकंड का सेकंड, लिमिट x वर्सेस 2 कितना है 0, x4 3x क्यूब प्लस 2 x क्यूब 5x स्क्वायर 3x प्लस 1, लगा दीजिए डायरेक्ट मेथड, x की जगह 0 पुट करा दीजिए, 3 इंटू 0 का क्यूब 0 का क्यूब 5 इंटू 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2। दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड, पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन, मेथड सेकंड है, यह आएगा फैक्टराइजेशन। इसमें जो एलिमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्स में 30.1 में थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इसी में। फैक्टराइजेशन कब लगाते हैं, व्हेन डायरेक्ट मेथड फेल देन अप्लाई फैक्टराइजेशन। क्या मतलब बता रहा हूँ, फैक्टर कैसे बनाते हैं, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 2 है, एग्जांपल देखो, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है मान, तो यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करा दो, जैसे 2 पुट कराओगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 0 बाई 0, 0 बाई 0 आ गया, तो क्या आ गया, नॉन डिफाइंड फॉर्म्स आ गई। नॉन डिफाइंड कौन सी फॉर्म्स, जो हमने वो 7 पढ़ी थी उनमें से एक आ गई, तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट मेथड फेल हो गया। तब हम फैक्टर के बारे में सोचते हैं, डायरेक्ट मेथड फेल हो गया, पहले लगाया डायरेक्ट मेथड ही है, सबसे पहले अप्लाई डायरेक्ट मेथड ही करेंगे, वो फेल हो तो आगे सोचेंगे। डायरेक्ट मेथड ही लगाना है किसी क्वेश्चन में। जब मैंने x को 2 पुट कराया, डायरेक्ट लगाया तो 0 बाई 0 आ गया, तो डायरेक्ट मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। अब नाउ अप्लाई फैक्टराइजेशन, अब क्या लगा देंगे, फैक्टर लगा। अगर डायरेक्ट मेथड फेल हो गया तो अब नाउ अप्लाई फैक्टराइजेशन। कैसे, अगर डायरेक्ट मेथड फेल हो गया दोबारा क्वेश्चन उठाएंगे जो क्वेश्चन दिया हो, अगर इन केस डायरेक्ट मेथड फेल हो जाए तो दोबारा क्वेश्चन रीस्टार्ट करते हैं।
फेल का मतलब नॉन डिफाइंड फॉर्म आ गई, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर x माइनस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कट जाएगा। अब मेरा डायरेक्ट मेथड लगा लूंगा क्योंकि मैंने फैक्टर बना ली है। इसके क्या बना लिए मैंने फैक्टर, x माइनस 2 x प्लस 2, तो कितना आ गया 2 प्लस 2, कितनी वैल्यू आ गई है 4, ये आंसर। ये मतलब कहाँ मैं अगर डायरेक्ट पुट करा रहा था आराम से सोच लो, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया था, नॉन डिफाइंड फॉर्म, डायरेक्ट मेथड फेल। तो मैंने इसके में क्या लगाया फैक्टर, x स्क्वायर माइनस 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, a स्क्वायर में b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b, कट गया x प्लस 2। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर लगा रहा हूँ थर्ड का सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो आप अब x को 2 पुट करा के देख लो। सबसे पहला आपकी ड्यूटी है डायरेक्ट मेथड लगाना, चाहे आप इसमें लगा के देख लो, चाहे ऑरल करना है तो ऑरल भी कर सकते हो, कैसे बता रहा हूं। तो ये आ गया 8 माइनस 16 प्लस 2, 4x है, यहाँ पे 4x है, कहता है 8 है, 4 4 16 है, प्लस 8 है, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 4, 16 माइनस 16 बाय 0, 0/0 फॉर्म, 0/0 का मतलब क्या होगा, नॉन डिफाइंड फंक्शन। नॉन डिफाइंड फॉर्म्स, तो ये नॉन डिफाइंड फॉर्म्स आ गए। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड फेल हो गया, तो इसमें भी डायरेक्ट मेथड फेल हो गया। तो क्या करा दो, फैक्टराइजेशन, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 2 है, ये क्या आएगा x क्यूब, ऊपर से x कॉमन ले लो, नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, तो कितना बन जाएगा, लिमिट ऑफ, नीचे फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, x अपॉन x प्लस 2 करा दीजिए, ये कट जाएगा, लगा दीजिए 2, जीरो आंसर। बाय।